इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है और इस वक्त हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला सिरसा के रेस्ट हाउस में जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और मौके पर ही अधिकारी भी यहां मौजूद हैं और मौके पर ही अधिकारियों को जनता की समस्याओं का निदान करने के लिए निर्देश जरूर दे रहे हैं। बता दें कि हरियाणा के बिजली मंत्री हर महीने जनता दरबार लगाते हैं, चाहे सिरसा की बात की जाए, चाहे फतेहाबाद की, चाहे हिसार की। तो तीनों ही जिलों में जनता दरबार के जरिए चौधरी रणजीत सिंह चौटाला लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और मौके पर ही समस्याओं का निपटारा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को देते हैं। जो भी लोग इनसे मुलाकात करने आते हैं तो तुरंत एक्टिव मोड पर बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला नज़र आते हैं। भले ही इनके बिजली महकमे की बात हो या जेल महकमे की बात हो या अक्षय ऊर्जा विभाग की बात हो, तो तुरंत एक्शन मोड पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला नज़र आते हैं और आम पब्लिक के बीच में रहकर ही लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि रेस्ट हाउस में यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ अपनी समस्याएं लेकर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पास आए हुए हैं और तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि इस वक्त चौधरी रणजीत सिंह चौटाला संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर लोगों की समस्याओं के निदान के लिए उन्हें निर्देश दे रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं। तो साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला लोगों के बीच में लोगों की समस्याएं सुनते हुए, और महाशिवरात्रि का आज पर्व भी है, तो ऐसे में कुछ लोग महाशिवरात्रि के अवसर पर उन्हें बधाई भी देने आए हैं और अपने अपने तरीके से लोग समस्याएं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को बता रहे हैं और इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सब क्या कहेंगे, जनता दरबार लगाते हैं आप, क्या क्या लोग समस्याएं लेकर आते हैं? देखिए, मोस्टली लोगों की अपनी होती है, गांव की समस्याएं। ज़्यादा लोग कहते हैं गली बना दो, कोई पानी पीने की समस्या होती है, किसी के यहाँ खंभा लगा है उसे हटाने की बात करते हैं। बाकी ज़्यादा लोग ये कहते हैं गांव में कोई गली सड़क है उसकी बात है, कोई जोड़ की रिटर्निंग वाल है, क्योंकि अभी डी प्लान की मीटिंग हो रही है तो लोगों को थोड़ा पैसा पूसा गाँव में चाहिए। सर्विसेज का बहुत कहते हैं, वो ऑनलाइन है, उसमें हमारा कोई ज़्यादा रूल नहीं रहता। और इसके बाद छोटा मोटा थाने तहसील की होती है, वो हम यही करते हैं कि भाईचारे से आपस में प्यार से मिटा दें कि ताकि कोई FIR ना दर्ज हो। बाकी है, अब सबकी सब समस्याएं हैं, ज़्यादा नौकरी की बातें करते हैं। तो सब कोविड भी था तो तब भी आपके पास काफ़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन अब कोविड का प्रभाव ख़त्म हो गया। अब भी देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग आपके जो हैं वर्कर हैं, चाहे आम लोग हैं, आपके पास आते हैं। तो अधिकारियों को क्या निर्देश देते हैं ताकि उनकी समस्याओं का जल्द निपटारा हो जाए? तकरीबन मैं आता हूँ तो हर डिपार्टमेंट का कोई न कोई ऑफिसर मौके पे रहता है और बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है, पर मैं ज़्यादा भाईचारा से निपटाता हूँ। आपस में एक गाँव में 2 का झगड़ा है तो दूसरे गाँव के 2 आदमियों को पंचायत के तौर पर बना दिए, वो आपस में बैठ के पता लग जाता है कि कौन गलती करे कौन ठीक है, तो वैसे निपट जाते हैं। कहीं ऐसा हो तो अधिकारी को भी देते हैं। कुछ ऐसे काम है जैसे किसी का इंतकाल नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कहीं पटवारी नहीं करा, तो वो जो तहसीलदार होता है उसे कह देते हैं। BDPO से ज़्यादा काम होते हैं लोगों को, कोई नाली का पानी का है, कोई गाँव में निकासी का, बरसात हो रही है निकासी का काम होता है, उस पर बिजली छुड़वा दे, हमें पंप लगा दे, पानी निकलवा दे, मतलब हर तरीके की होती है समस्याएं, वो निपट जाती है, कोई इशू नहीं है। तो सर, महाशिवरात्रि का पर्व भी है, कैसे लोगों को बधाई देंगे आप? मैं समझता हूँ महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा पर्व है हमारे लिए, जो हज़ारों साल से सदा से चला आ रहा है। इस पे मैं लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि सबके लिए उनका शिव भगवान का वरदान मिले, सबको आशीर्वाद मिले, सब हम भाईचारे में आपस में बढ़ें, आगे बढ़ें, काम करें, ये मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार दावा कर रही है कि हरियाणा के हर कोने में विकास कार्य कर रहे हैं, आपके रानी हल्के की क्या स्थिति है? देखिए, मेरे हल्के में तो पहले भी CM साहब जखारिया में रैली करके गए थे, बहुत पैसा दे के गए थे। जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी कि मेरे ख्याल में कोई 250 करोड़ रुपए दिए थे। अब फिर जब ओडा आए थे तब उस रैली में मेरी जितने हल्के की मांग थी सभी को, हालांकि मैंने वहाँ नहीं अनाउंस करा, मैंने कह दिया जी मेरी ये कुछ मांगियाँ समय नहीं लेते, आपको दे दी। उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे अपना CM कोड लगा दिया। नहरें पक्की बननी थी वो काम कर दिए, रीमॉडलिंग जो पुराने खाल थे जो कभी नहीं बने, किसी सरकार ने नहीं बनाए, वो अब इन्होंने ये करा कि सारे जो है वाटर कोर्सेज उन्हें रीमॉडलिंग का काम कर रहे हैं।
गांव में बिजली कोई समस्या है नहीं। हमारे 6704 गांव में, जिनमें 6304 गांव में, जिनमें अब तक 5622 गांव में हमने 24 घंटे बिजली कर दी। सरसा में ये इशू है ही नहीं। थोड़ा बहुत लोग आ जाते हैं, बिजली का बिल ज़्यादा बन गया, उनको दोबारा SDO SC से कह देते हैं, निपटा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली और दूसरे जो संबंधित डिपार्टमेंट हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो लोग लेकर आते हैं और तुरंत ही मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि समस्याओं का समाधान किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार हर जिले में समान विकास कार्य करवा रही है और उनके हलके में भी सरकार द्वारा काफ़ी विकास करवाया गया है।